हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद माइंड मैप बाय ममता वर्मा। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं क्विक इंडिया मूवमेंट कब वाला 1942 और जो है वो पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट मैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कशन कर चुकी हूँ, आप चेकआउट कर लेना प्लेलिस्ट के अंदर। सो जो अपने पूरे का पूरा पार्ट सेकंड है, इसके अंदर हम ये देखने वाले हैं कि जो अपना भारत छोड़ो आंदोलन है, क्या ये आपका सक्सेसफुली हो पाएगा या फिर ये भी बीच में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम अपने आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि यहाँ से जो आपके क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम है। यहाँ पे 100% लिख रखा है, बट यहाँ पे 200% आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, जो अपने कंप्लीट कोर्स रहने वाला है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ के साथ अपने जो ये कोर्स है ये यूपीएससी, एपीएफओ प्लस एसएससी जितने भी एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है उन सब के लिए सफिशिएंट है एनएफए। यहाँ से बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला और वन डे एग्जाम्स के लिए तो बिल्कुल धांसू है, आप इस चीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ के साथ अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, बिकॉज ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट है तो हर एक बंदे को इस चीज़ का बेनिफिट लेना चाहिए। अब बात करते हैं अपने आज के इस कोर्स लेक्चर के अंदर कि क्या होता है भाई। जो आपका ये पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा होता है वो 8 अगस्त को लॉन्च किया जाता है। क्विक इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च किया था? 8 अगस्त 1942 को लॉन्च किया था। एंड 9 अगस्त को क्या होता है भाई, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे उन सबको अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है भाई, अरेस्ट कर लिया। अब क्या होएगा, जितने भी अपने एलाइट क्लासेस के पीपल्स थे, जितने भी अपने एजुकेटेड पीपल्स थे, वो क्या करते हैं, इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, बट चुपके मतलब वो सामने नहीं आते, बट वो हर एक बंदे को मोटिवेट करते हैं, पैम्पलेट बनाते हैं, अपनी जो भी पत्रिकाएं वगैरह होती हैं एंड जो रेडियो होते हैं उन सब के थ्रू हर एक बंदे को अपनी जो उनकी थिंकिंग है, जो उनके एक मोटिवेशंस हैं वो पहुंचा रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा था जो अपनी उषा मेहता थी वो क्या करती थी, रेडियो फ्रीक्वेंसी को मैच करके अपने घर में बैठ के उन चीज़ों को आगे पहुंचा रही होती हैं। तो ब्रिटिश सोच रहे होते हैं कि भाई ये कहाँ से बैठ के इन सारी चीज़ों को कर रही हैं, कहाँ पे इन्होंने फ्रीक्वेंसी मैच कर ली। ठीक है, हर एक बंदा कंफ्यूज हो चुके होते हैं इस टाइम पे ब्रिटिशर्स। और आपको पता होता है कि जब कोई भी लीडर नहीं होता है, जब कोई भी लीडर नहीं होएगा तो क्या होएगा, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस काम आएंगी। जो वो ऑर्गेनाइजेशंस है वो क्या करने लग जाएंगी, वो उस मूवमेंट को आगे की तरफ लेके जाएंगी। ठीक है, अब मूवमेंट को आगे की तरफ लेके जाएंगी, दैट मीन्स मूवमेंट क्या करेगा, टेम्पो पकड़ लेगा। टेम्पो में इंटू से क्या है यहाँ पे कि आपका जो मूवमेंट है वो क्या कर लेगा, तेजी पकड़ लेगा। बट जिसके विद रिस्पेक्ट आप ये जानते हो कि जब अपने गांधी जी कहाँ से आए थे भाई, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बीच में छोड़ के आए थे। तो उस टाइम पे क्या होता है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को जो बीच में छोड़ के आने की वजह से ब्रिटिशर्स जान चुके होते हैं क्या भाई कि भाई जो ब्रिटिशर्स हैं और जो गांधी जी हैं उन्हें पता है गांधी जी जाके कुछ ना कुछ मूवमेंट लॉन्च करेंगे। अगर उन्होंने मूवमेंट लॉन्च किया है तो हमें रेडी रहना चाहिए। तो ऐसे ही उन्होंने क्या होता है, इसी वजह से वो गांधी जी को अरेस्ट करते हैं ताकि बहुत सारे बंदे उनके साथ ना जुड़ पाएँ और जो पूरे का पूरा मूवमेंट है वो टेम्पो ना पकड़े। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मूवमेंट था वो टेम्पो पकड़ चुका था, क्योंकि बेशक से गांधी जी जेल जा चुके हैं बट हर एक बंदा एजुकेटेड है, नॉलेज रखता है हर चीज़ की। तो यहाँ पे जो अपना मूवमेंट है वो टेम्पो पकड़ लेता है और ब्रिटिशर्स क्या हो जाते हैं भाई, टेंशन में आ जाते हैं। ठीक है, टेंशन में आ जाते हैं तो साथ के साथ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं भाई। ऑर्गेनाइजेशंस देख लेते हैं। पहले होते बलिया। बलिया के अंदर कौन थे, चीटू पांडे थे। जो बलिया एक जगह का नाम है और चीटू पांडे वहाँ पे अपनी उस ऑर्गेनाइजेशन को कंडक्ट करके हर एक बंदे को वहाँ से जोड़ रहे थे। ठीक है, अब बात करते हैं कहाँ की, वेस्ट बंगाल के अंदर। वेस्ट बंगाल के अंदर एक था तामलुक। तामलुक एक जगह है जहाँ पे वेस्ट बंगाल की पूरी आप ये मान सकते हो हर एक बंदे तक नॉलेज देना और इस मूवमेंट के साथ जोड़ के रखना। ठीक है, उसके बाद आती है अपनी सतारा। सतारा के अंदर होती है अपनी, ये सबसे लार्जेस्ट एक पैरेलल गवर्नमेंट थी जो एक पूरी की पूरी अच्छे तरीके से इस मूवमेंट को आगे की तरफ बढ़ा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो बंदे थे उसका नाम है नाना पाटिल एंड वाई.बी. चौहान। इनके नाम एग्जाम में आ सकते हैं, नाना पाटिल एंड वाई.बी. चौहान, याद रखना। और जो सतारा है वो आज के टाइम पे कहाँ है भाई, महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन से ये अपने अच्छे से काम कर रहे होते हैं और ये कुछ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ भी हो जाती हैं। ठीक है, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो रिवोल्यूशनरी थी, बिल्कुल भी नहीं। कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है बीच बीच में हर एक बंदे में, हर एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कि छोटी छोटी जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हैं वो होने लग जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेन ऑफ जो बात है वो क्या है भाई, यहाँ पे जितने भी रिलीजन्स के बंदे थे वो हर एक बंदा पार्टिसिपेट करता है।
जैसे कि हिंदू मुस्लिम यहाँ पे यूनिटी दिखाते हैं और वो इस चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। और ब्रिटिशर्स का कोई भी रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा होता है, इतने सारे बंदे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, मूवमेंट चल रहा होता है, लेकिन ब्रिटिशर्स तो चुपचाप है भाई, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। तो अब ब्रिटिशर्स को तो टेंशन हो रखी है, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। वो करते हैं क्या भाई, वो यहाँ पे अपना एक कुछ ना कुछ एक चीज़ लेके आते हैं, मारते पीटते कुछ ऐसी चीज़ें लाएंगे, तो सेम वही होएगा। अगर आपको यहाँ पे वॉइसरॉय की बात की जाए तो वॉइसरॉय कौन था, वही लिंथिंगो था, आप कुछ भी बोल सकते हो। वो क्या करता है, वो लाठी चार्ज करवाता है और 10,000 बंदों को मर जाते हैं, यहाँ पे कुछ किल हो जाते हैं, मार दिया जाता है, और कुछ टीयर गैस छोड़ दी जाती है बंदों को सरप्रेस करने के लिए, ताकि वो क्या करें, यहाँ से भाग जाएं। साथ के साथ यहाँ पे प्रेस जो थी वो बैन ही कर चुके हैं, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, प्रेस बैन कर चुके हैं। और जो क्विक इंडिया मूवमेंट है उसके अंदर वायलेंस होना स्टार्ट हो जाती है। अब स्टार्टिंग किसने की, ब्रिटिशर्स ने, तो वायलेंस तो होएगी। अब कोई आपको मारेगा तो आप रिटर्न में कुछ तो करोगे ना, तो सेम ऐसे ही हुआ। स्टार्टिंग किसने की, ब्रिटिशर्स के वॉइसरॉय ने किया था, क्योंकि उसने लाठीचार्ज वगैरह करवाया। उसके बाद जो हम इंडियंस थे, हमने भी वायलेंस करना स्टार्ट कर दिया था। तो ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट इस टाइम पे क्या हुआ था, उसका बेस हिल चुका है, एंड वो हर एक बंदे यहाँ से टेंशन आ चुके हैं ब्रिटिशर्स के कि हम करें क्या, एक तरफ वर्ल्ड वॉर और एक तरफ यहाँ पे। तो इस टाइम पे ब्रिटिशर्स क्या करने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं कि हम 1942 वाला टाइम पीरियड जा चुके हैं। अब हम कहाँ आ चुके हैं, 43 के अंदर आ चुके हैं। अगर मैं 1943 की बात करूँ तो यहाँ पे दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। वो क्या होती है भाई, गांधी जी जेल में है, सब जानते हो, लेकिन गांधी जी इस टाइम पे क्या करेंगे, एंट्री करेंगे मूवमेंट के अंदर। वो कैसे, जैसे कि आपने पहले भी देखा होगा, जब भी कोई भी आपका मूवमेंट चल रहा होता है तो पहले गांधी जी मास सपोर्ट मांगते हैं, बंदों को भेजते हैं। देन अगर उनका थोड़ा सा डिमोटिवेट होने लग जाते हैं, उनकी स्ट्रेंथ कम होने लग जाती है, तो खुद वहाँ पे आते हैं। ठीक है, ऐसे होते हैं ना। तो यही इनका कॉन्सेप्ट था और वो यही यहाँ पे अप्लाई करने वाला है। तो गांधी जी क्या करते हैं, फास्ट रखते हैं, भाई मैं आपके लिए फास्ट रखूँगा, बेशक से मर जाऊँ, जब तक हमारी बात नहीं सुनेंगे ब्रिटिशर्स तब तक मैं यहाँ पे फास्ट रखूँगा। तो आप यहाँ पे, मैं आपके लिए फास्ट रख रहा हूँ, अब आप यहाँ पे मूवमेंट में और तेज़ी से आओ। ठीक है, कुछ ऐसे ही कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे गांधी जी फास्ट रखते हैं, बेशक से उनकी डेथ हो जाए, लेकिन उन्हें गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुँचानी है, क्योंकि गवर्नमेंट तो अब तक सुन ही नहीं रही, तो गांधी जी ने फास्ट रखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है भाई, साथ के साथ यहाँ पे क्या हो जाता है, वॉइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, वहाँ पे भी 3 जो बंदे थे, जो इंडियंस थे, वो क्या कर देते हैं, रिज़ाइन कर देते हैं। अब वो कैसे, अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर इंडियंस की एंट्री हो चुकी थी, जैसे कि मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, चेकआउट कर लेना। तो यहाँ पे जो इंडियंस की एंट्री हो चुकी थी, तो वो इंडियंस ने जो अपना क्विक इंडिया मूवमेंट था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चल रहा था, तो उसके कुछ ना कुछ चीज़ों की वजह से यहाँ पे जो इंडियंस थे वो क्या कर देते हैं, रिज़ाइन कर देते हैं। यहाँ से भी ब्रिटिशर्स को टेंशन होती है। यहाँ से टेंशन क्यों हुई भाई, क्योंकि कोई भी लोग कोई भी चीज़ की फॉर्मेशन करनी होगी, तो वो छोटी छोटी जो नीचे लेजिस्लेचर्स बैठे हैं, जो बंदे बैठे हैं, वहाँ पर इंडियंस की एंट्री हो चुकी है, इंडियंस मेजोरिटी में आ चुके हैं। ठीक है भाई, लेकिन अब रूल तो किसका रूल चलता है, वॉइसरॉय गवर्नर का, लेकिन बेशक से चलता हो भाई। अगर यहाँ से कोई भी चीज़ प्रिपेयर नहीं की जाएगी तो आगे वॉइसरॉय कैसे पास करेगा, तो वही चीज़ हुई। तो यहाँ पे ये चीज़ें प्रिपेयर करना ही बंद कर देते हैं, लॉ बनाना बंद कर देते हैं, हर एक चीज़ बंद कर देते हैं, तो वॉइसरॉय वगैरह पास कहाँ से करेंगे, खुद तो बनाने से रहे। तो यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे वो टेंशन में आ जाते हैं। तो यहाँ का जो मेन कंसेप्ट था वो क्या होता है भाई, जो यहाँ पे बंदे थे, जो कि आपने देखा एलिट क्लासेस के थे, जो काफ़ी यहाँ पे आपके अमीर बंदे आप बोल सकते हो, कुछ एजुकेटेड बंदे भी बोल सकते हो, और कुछ क्या थे भाई, जो ब्रिटिशर्स के लिए क्या थे, लॉयल थे। वो सारे बंदे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो जाते हैं कि वे ब्रिटिशर्स को तो खदेड़ के बाहर निकालना ही निकालना है। ठीक है, वैसी थिंकिंग रखने लग जाते हैं। ठीक है भाई, और यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया के अंदर रूल नहीं कर सकते बिना हमारी सपोर्ट के। हमारी मतलब बोले तो हम इंडियंस की सपोर्ट के वो यहाँ पे जो अपना पूरा का पूरा रूल है वो नहीं कर सकते। अब थर्ड क्या हुआ भाई, यहाँ पे क्या होता है भाई, जो मूवमेंट होते हैं वो इंडिया के कोने कोने तक पहुंच जाता है। जैसे कि पहले था, अगर झांसी के अंदर कोई भी मूवमेंट चल रहा है तो किसी दूसरी जगह वाले को नहीं पता होता था, लेकिन अब तो क्या हमारे पास रेडियो वगैरह है, हमारे पास पैम्पलेट है, हमारे पास मैगजीन्स वगैरह हैं, तो इन सब के थ्रू हमारे जो अपनी बातें हैं वो हम उसमें राइट डाउन करके हर एक बंदे को पहुंचा सकते हैं। तो सेम वही होता है। तो यहाँ पे जो पूरा का पूरा मूवमेंट है वो इंडिया के हर एक कोने कोने तक पहुँच जाता है, जैसे यूपी, बंगाल, महाराष्ट्र। ठीक है, ये हर एक कोने कोने तक पहुँच जाता है और पूरे के पूरे इंडिया के अंदर ही क्विक इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है भाई, और ये जो पूरे के पूरे क्विक इंडिया मूवमेंट था, इसमें क्या था, ये बिना किसी लीडर के भी ये आगे की तरफ बढ़ रहा था। अब आपको पता है गांधी जी को तो अगले दिन अरेस्ट कर लिया है, बेशक से गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन ये जो पूरा मूवमेंट है ये अभी भी चल रहा है।
ठीक है, बिना किसी लीडर के भी ये मूवमेंट आगे की तरफ चल रहा है, लेकिन ओवरऑल एक चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से जो मूवमेंट है ये काफ़ी पीछे हट जाता है। वो कैसे भाई? जो क्या होता है 1943 के अंदर बंगाल के अंदर एक फेमिन आता है। फेमिन बोले तो एक सूखा पड़ता है। फेमाइन आने के बाद यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे बंदे यहाँ पे काफ़ी चीज़ें सर्वाइव करने लग जाते हैं, क्योंकि खाने पीने की काफ़ी टेंशन होने लग जाती है। तो क्या होता है 3 मिलियन पीपल्स जो थे वो अफेक्टेड हो जाते हैं, और ब्रिटिशर्स को कोई टेंशन ही नहीं हमारी, वो कुछ कर ही नहीं रहे हमारे लिए, ना कोई पॉजिटिव स्टेप ले रहे और ना कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो क्या होएगा भाई, कुछ रीजंस आते हैं कि जिसकी वजह से बंगाल के अंदर फेमाइन आता है। ठीक है, अब क्या होता है भाई, यहाँ पे कुछ कमर्शियलाइजेशन हो जाती है एग्रीकल्चर के अंदर। अब आपको पता है ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, इंडिगो उगाओ, ये उगाओ, वो उगाओ, आपको खाने की चीज़ें नहीं उगानी है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो आप सबको पता है जो सोइल है उसकी फर्टिलिटी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ फर्स्ट रीज़न यही था कि वो एग्रीकल्चर पे हमारे से ज़बरदस्ती, जैसे इंडिगो या फिर कुछ भी दूसरे प्लांट्स हैं, वो हमारे से खेती करवाते थे। सेकंड क्या होता है, जो फूड था, जितना भी हम यहाँ पे अपने खाने पीने के लिए गेहूँ उगाते थे, चावल या फिर कुछ भी और चीज़ें यहाँ पे करते थे, वो सारी की सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स ले जाते थे कहाँ पे, वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर। उनकी जो आर्मी थी, आर्मी के अंदर इंडियंस भी थे, ब्रिटिशर्स भी थे, और पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो खाने पीने की चीज़ें थे वो ब्रिटिशर्स यहाँ से उठा के ले जाते थे वर्ल्ड वॉर के अंदर। ठीक है भाई, और जो दूसरी चीज़ है, जो राइस है, राइस की बात करें तो बंगाल के अंदर राइस जो काफ़ी अमाउंट में बंदे खाते हैं ना भाई, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा राइस अच्छे लगते हैं। तो जो राइस वगैरह हैं वो यहाँ पे कहाँ से आते थे, बर्मा से आते थे, क्योंकि आपको पता है जो बर्मा और जो इंडिया दोनों की पॉलिसी एक साथ आती थी। और जब भी कुछ भी होता था, जो ब्रिटिशर्स थे रंगून जेल भेज दिया, कुछ भी ऐसी चीज़ें करते थे, तो बर्मा को साथ में रखते थे। तो यहाँ पे क्या होता है, जो राइस वगैरह थे वो बर्मा से इंडिया की तरफ जो ट्रांसफ़र किया जाता था, इम्पोर्ट किया जाता था, वो बंद कर दिया जाता है। बंद क्यों हुआ? क्योंकि बर्मा को किसने जीत लिया? जापान ने। अब यहाँ पे जापान का रूल चलता है, तो जापान के रूल चलते तो क्या होगा, अब वो बोल रहा है मैं नहीं दूंगा इंडिया को, नहीं देगा तो मत दो। अगर वो नहीं देगा तो सीधी सी बात है बंदे भूखे मरेंगे। और यहाँ पे यही चीज़ ज़्यादा अफेक्ट डाल देती है किस पे, क्विक इंडिया मूवमेंट पे, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे दब जाता है। ठीक है, रिजल्ट क्या होता है, जो पूरा का पूरा मूवमेंट है वो ख़त्म होने लग जाता है। धीरे धीरे उसमें जो बंदे वो कम इन्वॉल्व होते हैं, और धीरे धीरे वो पूरा ही ख़त्म हो जाता है। सो ओवरऑल यहाँ पे जो अपना क्विक इंडिया मूवमेंट है 1943, जिसका सबसे बड़ा रीज़न था वो था बंगाल के अंदर सूखे का आने की वजह से। ठीक है, कभी भी आपके अंदर क्वेश्चन आए एग्जाम्स के अंदर कि जो आपका क्विक इंडिया मूवमेंट है वो कब आपका डिफीट हो जाता है, फिर कब वो आपका पूरा ख़त्म हो जाता है, और उसके पीछे रीजंस क्या थे। रीजंस थे बंगाल के अंदर जो फेमाइन आया था, वो सारे रीजंस थे जो मैं आपको डिस्कशन कर चुकी हूँ। सो आज के लेक्चर के अंदर इतनी ही चीज़ें डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं कि ओवरऑल जो कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है वो दोनों आपस में एक चीज़ को सलाह करते हैं, कुछ चीज़ें डिस्कशन करते हैं कि अब हम ये वाला चीज़ें अप्लाई करेंगे। तो वो चीज़ें क्या अप्लाई करते हैं, क्या यहाँ पे पाकिस्तान की डिमांड फिर से रखी जाती है, क्या जो अपनी कांग्रेस है और जो आपकी क्या है मुस्लिम लीग है, दोनों आपस में एक साथ जुड़ पाएंगे, या फिर कुछ और चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कशन करने वाला है। सो तब तक आपको क्या करना है, प्रीवियस क्लासेस को ज़रूर रिवाइज करते रहना है, और इस